जोहार साथियों, आप सबों को पता है झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। फर्स्ट चरण में 43 सीटों पर होना है। जिन 43 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसके प्रचार का आज अंतिम दिन था। आज सभी पार्टियों ने अपने तरीके से वोट को लुभाने के लिए झोंक दिया और हमने भी आज पूरी तरह से जेएलकेएम की ओर से पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा आज गढ़वा के उम्मीदवार सोनू यादव ने जेएमएम का दामन थाम लिया, जो जेएलकेएम के उम्मीदवार थे। हालांकि आप लोगों को इसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एक जाता है तो हम लोगों के पास 10 आता है। हालांकि थोड़ी सी कमी जरूर खल रही है, इसलिए खल रही है क्योंकि अगर यही पहले चल जाते तो हम लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि हम लोग ने उस पर भरोसा जताया। हमारे पास कैंडिडेट की कमी तो थी नहीं, लेकिन मैंने उसे टिकट दिया। और जब जेएलकेएम ने केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने उस पर जब भरोसा जताया और उस पर टिकट दिया और आज वो पार्टी छोड़ दिया, तो सोचिए उसके जगह दूसरा कैंडिडेट तो हम लोग दे सकते थे ना, लेकिन नहीं दिया, उसे सोनू यादव को दिया। और छोड़ देने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही रिजवान क्रांतिकारी संजय मेहता, जिन लोगों ने भी छोड़ा वो कहीं के नहीं रहेंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय याद किया जा रहा है। आप इतना जान लीजिए, जो पार्टी इतने दिनों से है जेएमएम पार्टी, वो अभी अपने कैंडिडेट को राज्यसभा नहीं भेजता है, विधायक का टिकट बहुत कम लोगों को देता है, अपना परिवार से लोगों को सबको देता है। और कल का नेता जो आ रहा है उसको क्या विधायक और राज्यसभा सांसद भेजेगा? रिजवान क्रांति को क्या, आपको क्या लगता है राज्यसभा सांसद भेज देगा? कुछ नहीं। उसे सिर्फ चुनाव के वजह से उसे वोट लेना है, इसी के वजह से उसको पार्टी में लाया गया है। ये सबको क्या है, 2-4 रुपया दे दिया, पार्टी में आ गया। ऐसे ही सबको लोगों को जानता भी नहीं था। जयराम महतो के वजह से इसे लोगों ने जाना। आज इसके औकात 2 रुपये को जो हुआ भी है ना, तो जयराम महतो की वजह से हुआ है। जयराम महतो की वजह से ही कितने लोग राजनीतिक में आए और अपना रोटी सेक रहे हैं। और यही वजह है, जयराम महतो की वजह से ही थोड़ा पॉपुलर हुआ। आज उसको जेएमएम ने खरीद लिया, सोचिए। और जेएमएम क्यों नहीं खरीदेगा दोस्त? वो सीजीएल का सारी सीटें बेचा है, पीजीटी का सीट बेचा है, लैब असिस्टेंट का सीट बेचा है, कौन सीट ही नहीं बेचा है? और कहने का बात है क्या? पैसा तो है ही, खरीद ले रहा है। टाइगर से तो ऐसे डर है ही है, सभी पार्टियों को डर है, तो आराम से इन्होंने खरीद लिया। इसको लगता है कि हम टाइगर से तो हम सकेंगे नहीं, तो इसे से चलो इसका पार्टी को ही तोड़ दो। लेकिन आप कुछ कर लीजिएगा, लेकिन टाइगर झुकेगा नहीं, इतना आप जान लीजिए। मैंने बोला ना, एक जाएगा तो 100 आ रहा है, 100। ये बात अलग है कि मीडिया में जो जाता है उसी का नाम आता है, लेकिन जो जुड़ने वाले हैं ना उसका नाम नहीं आ पा रहा है मीडिया में। लेकिन जेएलकेएम की लंबी फौज तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ा पार्टी बनने जा रहा है जेएलकेएम। युवाओं की टोली, सिर्फ युवाओं ही नहीं, हर एक वर्ग के लोग, हर एक तरह के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जो इतने दोनों दिनों से सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कहीं जगह नहीं मिल पा रहा था, उसे जेएलकेएम ने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया और आज वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा वोट भी लाएंगे, कुछ तो विधानसभा भी पहुंचेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग जान गए, उसके बाद तुरंत पार्टी चेंज कर दे रहे हैं। आप अपने भविष्य को गर्त में ले जा रहे हैं। जेएलकेएम को इससे नुकसान नहीं है, आप अपने भविष्य को गर्त में ले जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपके छोड़ने से पार्टी खत्म हो जाएगी? पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्त, कभी नहीं। वो भी टाइगर का पार्टी, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वो पार्टी आसान से इतना टूट जाएगा?
क्या है ये, मजाक है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। आदिवासी भाइयों को भी यह सोचने की आवश्यकता है कि आप जिस पार्टी को इतने दिनों से वोट दे रहे हैं, आपके लिए वो पार्टी ने क्या किया इतने दिनों से। एक खास वर्ग जो जेएमएम को वोट देता है, जो कुली, लेबर, गैरेज, मिस्त्री कौन रहता है आप लोगों को पता ही है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा जेएमएम को वोट देता है। वो लोग सोचिए उसकी स्थिति कितनी बदतर है। आप जेएमएम को हमेशा वोट दे रहे हो और आपका भविष्य नहीं सुधर रहा है। आप सोचिए उस पार्टी को आप क्यों वोट दे रहे हैं? आप इसीलिए वोट दे रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में जमीन दलाल टीचर बन रहा है, आपका बच्चे को इसी तरह पढ़ाएगा। वो क्या पढ़ाएगा जमीन दलाल आपके बच्चे को? और जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला भविष्य गर्त में जाएगा। आपके बच्चे ही शिक्षित नहीं होंगे तो सोचिए क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा पीजीटी की सारी सीटें बेच दी गई, लैब असिस्टेंट की सारी सीटें बेच दी गई। सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और उस विद्यालय में वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे सोचिए, जो सेटिंग से टीचर बने हैं। और गरीब लोग कौन है इस प्रदेश में? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? ये कहने से कि छिपा हुआ है क्या? सबसे ज्यादा गरीब इस प्रदेश में आदिवासी है। और वो आदिवासी नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। उसे इतना समझ नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ें। क्यों नहीं आपका जेएमएम इतना दिन से स्थिति सही कर पाया? आप जरा सोचिए, क्यों? आपने कभी सोचा? आज देख रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी आपके यहाँ आ रहे हैं, आपका हक और अधिकार को छीन रहा है। आप इस पर कभी विचार किए? आपकी बहन से शादी कर रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति बन रही है। हमने साहेबगंज के इलाका में घूमा तो वहाँ का स्थिति देख के हमें आंसू आ गया कि सोचिए कितनी स्थिति भयभीत करने वाला है। आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। आप साहेबगंज के इलाका को घूमिए, देखिए कितने घुसपैठिए लोग आए हुए हैं और आदिवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। आप अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? सोचने की आवश्यकता है। आप अभी जागिए दोस्त, आपके पास एक मौका है। फिर ऐसा नेता कभी नहीं पैदा होगा और ना कभी हुआ है। एक बार आप जयराम के साथ आइए और कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। आने वाला समय में आपका दिशा बिल्कुल एक स्टेट की तरह चलेगा, बिल्कुल शानदार अच्छे ढंग से चलेगा। भ्रष्टाचार दूर होंगे, विद्यालय की स्थिति ठीक होगी। आप इस बात को समझिए। 13 तारीख को मतदान है। जिन क्षेत्रों में मतदान होने वाले 13 तारीख को जेल कैंप को आप सपोर्ट कीजिए और वहाँ के उम्मीदवार को एक अच्छे वोट से जितवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि हर झारखंडी के पास पहुँचना चाहिए और एक उन्हें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप पहुँचाइए, हर लोगों को जगाइए, तभी लोग जागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।